हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेडीमेड स्टाइल अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच और ये हमने चंपा लेस ली है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करना है तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर हमें ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी जो टॉप पार्ट है इसे हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा देना है। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 32 इंच। तो इंची टिप को सरकाते हुए हम पूरे में 32 इंच पर निशान लगा देंगे और इन सारे पॉइंट्स को राउंड शेप में जोड़ेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा है नीचे से इसी को हम यहाँ पर डबल में रखेंगे। हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद इस तरह से नीचे का कपड़ा देखते हुए हम इसी शेप में इसको मार्क कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने 2 जॉइंट्स निकाल लिए हैं। अभी हम इसे इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, मतलब दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर पिंस लगा लेने हैं। और उसके बाद हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो अभी इसको ओपन करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के और ये इसका घेरा है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है। जितना आपका आर्म होल है उससे 3-3.5 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। और यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अभी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है।
तो यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद इसके बाहर से फिर से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, पूरा इसको राउंड शेप में 1 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से हम पूरे में 1 इंच पे मार्क करते जाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें इसको ओपन करना है और दूसरी तरफ पलटते हुए फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से टैप करेंगे तो इसके निशान दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो देखिए अभी हम इन निशान्स को डार्क कर लेंगे। अभी हम इसके ऊपर लेसेस लगाएंगे। तो ये हमने चंपा लेस ली है, ये एकदम पतली रहती है। तो इसको हम जो हमने लाइंस बनाई है इसी के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में स्टिच करेंगे पूरे में। तो ये बहुत ही इजीली टर्न भी हो जाती है, तो इसको स्टिच करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से हम पूरे में ये लेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लेसेस अटैच कर ली है। अभी हम नेक बनाएंगे, तो नेक के लिए नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है और फ्रंट का नेक रेडी कर लिया है। अभी बैक नेक बनाएंगे, तो बैक नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रखना है और स्टिच करना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट के बैक नेक रेडी कर लेना है। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। अभी हमें स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने स्लीव्स बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी यहाँ पर भी हम ये लेसेस स्टिच करेंगे। तो 3 लेसेस हम एक स्लीव्स में अटैच करेंगे 1-1 इंच की गैप से। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और इसके बॉटम में जो जॉइंट आया था इसको भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से फिटिंग करनी है और बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करना है और बॉटम में भी हम लेस स्टिच करेंगे।